हेलो, मेरा नाम अर्पित बालियान है और ये मैं दूसरी या तीसरी बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से लेकर चलूँ चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। अब मैंने डिसीजन लिया है कि मुझे स्टोरी के थ्रू लेसन्स को सिखाना है। पहला लेसन हमारा हो चुका है कि कैसे पॉजिटिव लेबल्स आपको दबा सकते हैं, आपके पोटेंशियल को वो फुलफ़िल होने में बाधा डाल सकते हैं। अब मैं खुद की स्टोरी से कुछ लेसन्स आप लोगों को सिखाऊंगा या खुद भी सीखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो आप खुद भी सीखते हैं। तो मेरी कहानी स्टार्ट होती है 12th क्लास से, क्योंकि उससे पीछे का अभी इरेलेवेंट है। 12th क्लास में मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। पढ़ाई के अलावा किसी गेम या स्पोर्ट में मैं इन्वॉल्व नहीं था, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व मैं नहीं था, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं वो अपनी 10th क्लास भी पास नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। तो उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई थी कि मुझे अपने बच्चे को एजुकेट करना है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरा बच्चा मेरी तरह ना रह जाए। क्योंकि मेरे पापा किसान हैं, वो खेती करते हैं। उन्हें पता है कि खेती में जो ट्रेडिशनल खेती की जाती है हमारे यहाँ पर, उसमें सिर्फ खर्च निकलता है। आप कमाते नहीं हो। पंजाब हरियाणा के बड़े बड़े किसानों की तरह आप कमाते नहीं हो, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है और उससे लिमिटेड प्रोडक्शन ही होता है और आपके खर्च भी होते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं पढूं और मैं खेती ना करूं, मैं कुछ जॉब करूं, चाहे वो कोई भी जॉब हो। उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने हमेशा से मुझे इनकरेज किया कि मैं पढूं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूं और किसी चीज़ पर ध्यान ना दूं। तो मैंने एक आइडियल बच्चे की तरह उनकी बात को फॉलो किया। मेरा एनवायरनमेंट शुरुआत से ही इसी तरीके का बनाया गया कि मैं एक कमरे में बंद होकर पढ़ने वाले बच्चे की तरह बन गया। अब 12th क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आई जो मेरे अंदर थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो पल रही हैं। उनका एक तरीके से इशारा मुझे मेरी 9th 10th क्लास में मिल गया था, लेकिन फाइनली चीज़ें ब्रोक आउट हुई मेरी 12th क्लास में, 12th क्लास के भी एंड की तरफ। मैं लिटरली 11-12 घंटे पढ़ रहा था लास्ट में। मतलब पढ़ा तो पूरे साल ही, लेकिन एंड की तरफ दिसंबर, नवंबर दिसंबर 2019 के अराउंड मैंने इतना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रात रात को जाग के पढ़ता था। तो उस टाइम पे कुछ मेरी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें होनी शुरू हुई जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और वो चीज़ें धीरे 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 बढ़ती चली गई। एग्ज़ाम टाइम जब आया तो मैं एग्ज़ाम कैसे दे के आया हूँ मुझे ही पता है। एग्ज़ाम में मैं बिल्कुल सुन था। मुझे नहीं पता मैंने एग्ज़ाम कैसे दिए, कैसे लिखे, कैसे मैं इतना सब कुछ कर पाया, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं था। उस टाइम जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, जब मैंने अपने घर वालों के साथ उन चीज़ों को शेयर किया, तो उन्हें लगा कि शायद इसे तो नज़र हो गई है। वो सुपरस्टिशंस में घुस गए शायद। समझ रहे हो ना आप जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, वो उस तरफ उनका ध्यान गया। मैंने सारी चीज़ें करी। मैं भगवान को बहुत मानता था, काफ़ी पूजा पाठ करता था, तिलक लगाता था, दिया जलाता था,
हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, सब कुछ पढ़ता था। काफ़ी भक्त टाइप में था उस टाइम पे। मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है अचानक से। फिर वहाँ से मेरी जर्नी एकदम उलट गई। कैसे? क्योंकि उस चीज़ को मैंने जब समझा जाकर, तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स से गुजर रहा हूँ। मुझे कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। लेकिन अब बताऊँ तो किसे बताऊँ और कैसे बताऊँ? घर वाले सोच रहे थे कि मैं डर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, इस वजह से अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मैं इस वजह से परेशान हो रहा हूँ, इस वजह से ये सिम्टम्स मेरी बॉडी के अंदर नज़र आ रहे हैं। सिम्टम्स क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, काफ़ी अटपटे हैं। लेकिन मैं फिज़िकल एजुकेशन का स्टूडेंट था, तो उसमें एक चैप्टर था ऐसे करके जिसमें डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जा रहा था। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक था, चैप्टर था। तो उसमें मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि इनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। घर वालों के साथ शेयर करूँ तो घर वाले मानने को तैयार नहीं है। किसी फ्रेंड के साथ शेयर करूँगा तो वो यही कहेगा कि भाई तू टेंशन ले रहा है, जबकि मुझे पता है मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मेरे काबू में ये चीज़ है ही नहीं, तो मैं किसके साथ शेयर करूँ? तो मैं उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया। मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, अंदर ही अंदर उस चीज़ को फाइट करता रहा। और वो मेरा सबसे बुरा टाइम था। इससे बुरा टाइम ना मेरी लाइफ में आया ना आएगा। क्योंकि उस टाइम मैंने भगवान से प्रे की थी मरने की भी, कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे उठा लो। अब मैं यहाँ पर ये सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। सबकी लाइफ का अपना स्ट्रगल होता है, सब स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर बात है मेंटल हेल्थ की। ये पूरी स्टोरी, ये पूरे लेसन्स, ये सब कुछ, ये ज्ञान, ये सब एक ही चीज़ को फोकस करके है। वो है मेंटल हेल्थ। कि ऐसा भी कुछ है दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उनके बॉडी के साथ, उनके माइंड के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कैसे ठीक करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आजकल जैसे ट्रेंडिंग में है कि मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, मैंने ये किया, आज मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरी लाइफ मौज में कटी है, मौज में कट रही है, मौज में कटेगी। पर यहाँ पर बात मेंटल हेल्थ की है कि उस टाइम पर कैसा आपको एहसास हो रहा था। तो मैंने कुछ थियरीज़ डेवलप करी खुद से ही, क्योंकि जब मेरे पास बाहर से सपोर्ट करने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने खुद से ही खुद की कुछ थियरीज़ डेवलप करी कि शायद मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे ये हो रहा है, शायद मैं वैसी चीज़ें कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये हो रहा है। मैंने कुछ अफर्मेशंस डेवलप किए। एक पेज पे मैंने कुछ बातें लिखी, जैसे मैं मतलब लाइक मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरा माइंड बिल्कुल ठीक है, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ अफ़र्मेशंस लिखे। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, इस तरीके से। उन चीज़ों ने असर भी किया, लिटरली उन चीज़ों ने असर किया। मुझे टाइम लगा, लेकिन उन चीज़ों ने असर किया। लेकिन वो चीज़ कहीं न कहीं मेरे अंदर रही। उस चीज़ की इंटेंसिटी कम हो गई, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर से नहीं गई। 2020 मैंने इसी चीज़ के साथ जिया, और 2021 का हाफ भी मैंने इसी चीज़ के साथ जिया। यहाँ से जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आप नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
आपको पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ क्या है। आपको उसे अपने घरवालों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको शेम महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी एक तरीके से ऐसे ही हैं जैसे बुखार होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कुछ होता है। ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन ही है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा और ना इससे कम। तो आपको इसे शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। मेरा दूसरों से मतलब ये नहीं है कि आप किसी फ्रेंड या किसी के भी साथ नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो इस कंडीशन से नहीं गुजर रहा है वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। उसका सीधा सा जवाब होगा कि हाँ भाई, तू टेंशन ले रहा है, भाई तू प्रेशर ले रहा है, आ एक पैग मार ले या एक सुट्टा मार ले, इस टाइप की चीज़ें करेगा, या मूवी देख ले या घूमने चला जा। लेकिन हमें पता है ना ये वो चीज़ नहीं है। मैं डिप्रेशन में हूँ बोलने से डिप्रेशन नहीं होता। जिसे डिप्रेशन होता है उसे खुद नहीं पता होता कि तुझे डिप्रेशन है, और उसकी हालत क्या होती है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिप्रेशन तो बहुत लेटर स्टेज है मेंटल मेंटल कंडीशन की। तो ये जो लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन में था, ये था, वो था, 99.9% लोग डिप्रेशन में गए गए ही नहीं होते हैं। तो डिप्रेशन में आप चल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, दिमाग ढंग से काम भी नहीं करता, उठ भी नहीं पाते आप। वो टोटल फेल्योर की स्टेट होती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सीख यही है कि आप जो नोन है, जो जानते हैं, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे भी ये नहीं कि यूट्यूब पे कोई भी रैंडम वीडियो कोई भी ज्ञान फैल रहा है देखने लगे, नहीं। सही जगह अप्रोच करो, और सही जगह यही है कि आप डॉक्टर से अप्रोच करो। मैं नहीं मानता कि डॉक्टर के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके घर वाले भी उस चीज़ को नहीं समझते। हाँ, कुछ लोगों के घर वाले हो सकते हैं एजुकेटेड, हो सकते हैं, या इस चीज़ को लेकर ओपन माइंडेड हो सकते हैं, उन्हें वो अवेयर हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा ड्रामा कर रहा है या बच्चा पढ़ा नहीं है इस वजह से ऐसे कर रहा है, नहीं। तो डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। और मैंने ये चीज़ काफ़ी लेट की, उसकी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या मेरे सामने कंडीशंस आई, वो सब मैं आगे शेयर करूँगा। सो लेसन नंबर 1, कुछ भी अगर होता है, यहाँ पर सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, आपको कहीं भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर को अप्रोच करो, क्योंकि बेहतर है डॉक्टर को अप्रोच करना। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैं मानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। तो ये कहकर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, खुद को सफ़र मत कराओ। वहाँ से पैसे बचाओ जहाँ पे पैसे आप बचा सकते हो, वहाँ से पैसे बचा के आप डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, आपकी हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपकी हेल्थ आपको वो जो आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसे अचीव करने से रोकेगी, तो फिर आप कैसे अचीव करोगे? तो आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।